भाई इमेजिन करिए अगर आपका कोई कट्टर दुश्मन जो आपकी जान लेना चाहता हो वो दिन रात आपके घर के सामने खड़ा रहे और आपको डांटता रहे, आप कैसा फील करोगे? ठीक कुछ ऐसा ही डर रशिया को 1991 से सता रहा है। देखो, दुनिया को तो ये लगता है कि रशिया और यूक्रेन में जो ये वार चल रही है ना, पिछले 4 सालों से ये जमीन के लिए है, लेकिन सच तो ये है ना, अगर रशिया यूक्रेन पर अपना कंट्रोल खोता है ना, तो जो पुतिन ने ये सपना देखा है कि वो रशिया को एक सुपर पावर बनाएगा, उसका ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, एक पावरफुल सुपर पावर जिसे मॉस्को कंट्रोल करता था। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा ना, तो यूक्रेन एक स्वतंत्र और अलग देश बन गया। रशिया यूक्रेन को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं मानता है, रशिया मानता है कि यूक्रेन उसके इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रशिया यूक्रेन के दक्षिणी समुद्री तट और उसके पोर्ट्स पर कंट्रोल कर लेता है ना, तो ब्लैक सी में रशिया की नेवल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। रशिया को ट्रेड रूट्स और मिलिट्री मूवमेंट में भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। क्रीमिया में रशिया का एक बहुत बड़ा नेवल बेस है, इसलिए ब्लैक सी पर कंट्रोल करना रशिया के लिए लाइफ और डेथ का मामला है। इसका एक इकोनॉमिक रीजन भी है। रशिया से कई ऑयल और गैस पाइपलाइंस यूक्रेन के थ्रू यूरोप तक जाती है। इससे रशिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करता था युद्ध से पहले। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो शायद आपको भी पता होगा वो है नेटो। रशिया को ये डर है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करता है तो वेस्टर्न आर्मीज डायरेक्टली उसके बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, जो कि सच भी है और ये रशिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर रशिया यूक्रेन पर अपना इन्फ्लुएंस खोता है ना, तो रशिया की रीजनल पावर और मिलिट्री रीच भी कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि पिछले 4 सालों से ये लड़ाई चल रही है। इससे पहले 2014 में भी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया को कब्जा लिया था। यूक्रेन ने जो सबसे बड़ी गलती की ना, जब वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, उस समय यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और खुद रशिया के दबाव में यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को सौंप दिए और बदले में अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने यूक्रेन को ये प्रॉमिस किया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और उसके बॉर्डर्स की सुरक्षा का ख्याल रखेगा। आप ही सोचो, आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या रशिया ये लड़ाई 4 सालों से लड़ रहा होता? ये लड़ाई 4 दिन भी नहीं चलता भाई।